नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 से 15 सितंबर का ये अंक। दोस्तों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। तो इसका आधार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 12 संबोधन जिन्होंने राष्ट्र को नई दिशा दी। इसी प्राचीर से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संकल्प को साकार करने की दिशा में किया गया आह्वान राष्ट्र विकास का सफल अध्याय बन चुका है। इसी कड़ी में 79वां स्वतंत्रता दिवस भी एक नया अध्याय बनकर आया, जिसने स्वदेशी के साथ आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक संकल्प को और मजबूत किया। राष्ट्रीयता, सेवा और समर्पण की पुकार में आज सरकार के साथ देश के 140 करोड़ नागरिक भी सहयात्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण विश्वास का प्रतीक बन गया है। सही अर्थों में जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। बीते 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा ने भव्य भारत के लिए मजबूत आधार स्तंभ तैयार कर दिया है और हर भारतीय को उसके सामर्थ्य, पराक्रम, ओजस्विता, पुरुषार्थ यानी भारतीयता से परिचित कराया है। आज भारत जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, भारत की पहचान और परंपराओं में भी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। भारत के भविष्य को गढ़ने का सबका प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण कर रहा है, ताकि 2047 में सबका सपना, सबका संकल्प यही हो कि जब देश आजादी के 100 साल मनाए, 2047 में देश विकसित भारत होकर उभरे। इस बार के अंक में 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण का कीर्तिमान और राष्ट्र को नई दिशा देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ही हमारी आवरण कथा बनी है। परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास को रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही वक्त को मोड़ा है, और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, यही समय है। लाल किले की प्राचीर से ऐतिहासिक 12वें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्धृत कविता की ये पंक्तियां उस आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प और विश्वास का आधार हैं, जिसका मूल मंत्र है राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब तक के विकास और विकसित भारत के संकल्प के लिए ये मंत्र हृदय के उस स्पंदन की तरह है जो रुक जाए तो जीवन का अंत हो जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के हृदय का एकमात्र स्पंदन है 2047 में भारत हो विकसित राष्ट्र। इसके लिए उनका संकल्प भी दृढ़ है, न हम रुकेंगे न ही झुकेंगे, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहेंगे और अपनी आंखों के सामने 2047 में विकसित भारत बना करके रहेंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट के सबसे लंबे और निर्णायक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से विकसित भारत 2047 के लिए एक साहसिक रोड मैप तैयार किया। नए भारत ने सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन को सुरक्षा कवच से लैस करने का बीड़ा उठा लिया है। इसलिए आत्मनिर्भरता और नागरिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे देशों पर निर्भरता समाप्त करने वाले राष्ट्र से लेकर विश्व स्तर पर आत्मविश्वासी, तकनीकी रूप से लैस और आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश बनने तक की भारत और भारतीयता के भाव से भरी यात्रा पर अपना दूरदृष्टा दृष्टिकोण देश के सामने रखा। आइए सुनते हैं आत्मनिर्भरता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए।
पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो उनके मन में 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवारजन मानकर बीते एक दशक में की गई विकास यात्रा का स्वाभाविक संतोष था, तो मस्तिष्क में 2047 तक एक भव्य भारत के निर्माण का संकल्प भी था। लाल किले की प्राचीर से अपने 12वें संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सामर्थ्य, ओज, पराक्रम और पुरुषार्थ से साक्षात्कार कराते हुए अमृत काल खंड के लिए जन जन के प्रयासों से विकसित भारत की यात्रा तेज कर दी है। भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाल किले की प्राचीर को उसी तरह एक शुभारंभ स्थल में बदल दिया गया जैसे आजादी की पहली सुबह को था। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर युग दृष्टा प्रधानमंत्री मोदी ने कई साहसिक घोषणाएं की जो एक ऐसे राष्ट्र का संकेत देती हैं जो भविष्य में केवल कदम रखने के लिए नहीं बल्कि छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस विश्वास का मूल कारण ये है कि लाल किले की प्राचीर से अब तक की गई हर घोषणा साकार हुई है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि ये बुद्ध का देश है जो युद्ध नहीं चाहता लेकिन उसे छिड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर इसकी बड़ी बानगी बन चुकी है। यही कारण है कि आज एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत आज दुनिया के सामने सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। विकसित भारत 2047 ये केवल भाषण के शब्द नहीं हैं, इनके पीछे राष्ट्र का कठोर परिश्रम चल रहा है। देश का हर नागरिक इसका सारथी बन रहा है। इस संकल्प के प्रति सजग नागरिकों का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। युवा, बुजुर्ग, गांव के लोग, किसान, दलित, आदिवासी, पहाड़ों में रहने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग, हर नागरिक 2047 के विकसित भारत संकल्प में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। जब देशवासियों की सोच इतनी विशाल हो, सपने इतने बड़े हों, इन बातों में संकल्प झलकते हों, तब राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के मन मस्तिष्क में एक नया संकल्प दृढ़ हो जाता है। आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है और देश के नागरिकों का ये भरोसा यूं ही नहीं है। इसके पीछे 11 साल का अथक परिश्रम और दीर्घकालिक सोच के साथ हुई परिवर्तनकारी पहल भी है। आज देश का नागरिक ये महसूस कर पा रहा है कि जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम लक्ष्य से पहले पूरा होता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब ये तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं और उन 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य जन का भरोसा बढ़ जाता है। 10 करोड़ से अधिक घरों में उज्ज्वला में रसोई गैस कनेक्शन पहुंच जाता है तो भरोसा मजबूत होता है। किसानों को अपनी उपज के पैदावार के हर चरण में सुविधाएं मिलने लगती हैं तो भरोसा मजबूत होता है। ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। अपने ऐतिहासिक कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साहसिक और परिवर्तनकारी निर्णयों के प्रतिबिंब बन गए हैं।
देश आज ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विषयों को न सिर्फ सिद्ध करके दिखा रहा है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की नीति को सर्वोपरि मानकर चुनौतियों को भी दूर कर रहा है। जबकि एक समय था कि लंबे कालखंड तक समाज के एक बड़े वर्ग को आजादी के एहसास से वंचित रखा गया और उन्हें नियति के भरोसे छोड़ दिया गया। श्रोताओं, अपनी आवरण कथा पर आगे की चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर पत्रिका में शामिल स्पेशल रिपोर्ट की, जिसमें शिक्षक दिवस पर राष्ट्र निर्माताओं को नमन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही अपने अभिनव प्रयोगों के साथ शिक्षा के नए तरीके स्थापित करने और हजारों छात्रों को प्रेरित करने वाले कुछ समर्पित शिक्षकों की कहानियां भी हैं, जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा के परंपरागत तरीकों के इतर नई शुरुआत की, बल्कि आदर्श शिक्षक के रूप में नए मानक की स्थापना कर देश के भविष्य को गढ़ने में भी योगदान दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षक सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ राष्ट्र के सुनहरे पलों का खाका भी बुनते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में भी माता पिता के साथ गुरु की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 5 सितंबर ऐसी ही एक हस्ती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी खुद को केवल शिक्षक कहलाना पसंद किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए आज देश के 98 लाख से अधिक शिक्षक करीब 24.80 करोड़ बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, ताकि संकल्प पथ पर वे और बड़ी मिसाल स्थापित कर सके। जीवन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में शिक्षकों की इस भूमिका का जिक्र भारत के वेद पुराणों से लेकर हर महान ग्रंथ में किया गया है। शिक्षकों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रत्येक महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके शिक्षक की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता समाहित होती है। फिर वो कृष्ण के लिए सांदीपनी हो, अर्जुन के द्रोणाचार्य हो, या फिर राम के लिए विश्वामित्र या वशिष्ठ हो। एक गुरु शिष्य के जीवन में कितना भारी बदलाव ला सकता है, ये देखा जा सकता है। प्लेटो के गुरु और महान ग्रीक तत्वचिंतक सुकरात ने कहा था कि उनके पिता शिल्पकार थे और माता थी दाई, लेकिन उन्हें तो ये दोनों ही काम करने थे, लिहाजा वो शिक्षक बन गए। क्योंकि शिक्षक ये दोनों ही काम करता है। दाई की भूमिका में वो अपने शिष्य को इस दुनियादारी में प्रवेश कराता है, जबकि शिल्पी की भूमिका द्वारा वो अपने शिष्यों के भीतर एक उत्तम नागरिक का निर्माण करता है। जीवन निर्माण में शिक्षकों की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों के साथ समझा जा सकता है जिनमें उन्होंने कहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि भिक्षुक हमेशा मंदिर के बाहर ही क्यों खड़े रहते हैं? किसी सिनेमा हॉल या 5 स्टार होटल के बाहर क्यों नहीं? क्योंकि वे जानते हैं कि जो लोग मंदिर में पूजा करने को आते हैं वे उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार रखेंगे। ठीक उसी तरह भारत के भविष्य को लेकर जब मेरे मन में विचार कौंधता है, तब मैं एक भिक्षुक की भांति शिक्षक समुदाय के द्वार पर खड़ा हो जाता हूँ। शिक्षक ज्ञान का मंदिर होता है और ज्ञान दान की अपार क्षमता उनमें होती है। निश्चित तौर पर शिक्षक ही हैं जिन पर देश के उज्जवल भविष्य का समूचा आधार टिका हुआ है। इसीलिए तो कहा गया है कि किसी राष्ट्र के भविष्य की नींव इस बात पर निर्भर है कि उसके पास कितने अच्छे, कुशल और योग्य शिक्षक हैं। श्रोताओं, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हम हमेशा करते हैं बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।